स्वागत है दोस्तों आपका हमारे जवाहर का यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय के अगर आपके घर में कोई बच्चा तैयारी करता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो अपलोड होने के तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है ना। और आप अपने बच्चे को नवोदय की तैयारी घर बैठे करवा सकें। तो आज देखते हैं, अपन पढ़ते हैं आज का सेशन। चलो देखो, पाठ का नाम क्या है? संख्या पद्धति, है ना। देखो, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है। देखो, संख्या पद्धति का मतलब है जो संख्या होती है इतने अपने। देखो, जैसे पहली आप बात करें तो क्या होती है? अंक होती है। अंक कितने होते हैं बेटा आपने? 0 से 9, है ना। मतलब टोटल होती है अपने 10 अंक मान लो। तो 0 भी अंक है ना। 0 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए आपके। जी क्या हो गए? अंक। अब इन्हीं अंकों से बेटा संख्या बनती है विभिन्न प्रकार की। विभिन्न प्रकार की मतलब जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, लिखा ना, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। ये सब संख्या किससे बनती बेटा? अंकों से बनती ना। बनती ना। अंकों से सारी की सारी बनी होती है। चलो, अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या, हम आपको उस दिन बताए थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी? प्राकृतिक संख्या होती है आपकी 0 से, ठीक है, 0 से अनंत के बीच, 0 से अनंत तक, सॉरी 1 से अनंत तक, है ना। 1 से अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या कहलाती है बेटा 0 से अनंत तक। ठीक है, 0 से अनंत तक की संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना बेटा, कभी भी प्राकृतिक संख्या बटे में नहीं लिखी मिलती ऐसे, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, कभी भी आप देखना तो आप हम कहें कि आप कहो सर क्या है कि 5/3, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या कौन होती है? जो बेटा बिल्कुल स्वतंत्र लिखी हो, स्वतंत्र, है ना, इन अंकों से स्वतंत्र बनी हो। जैसे 56 100, ये देखो इसमें बटे एक में तो लिखा कुछ ना दशमलव लगा ना, ना दशमलव लगा हो, ना बटे में लिखा हो, ना भिन्न में लिखा हो, समझिए ना। तो वे कहलाती है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। केवल अंतर देखो दोनों में इतना है, इसमें 0 आ जाता है ना। 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अनंत तक। इसमें 0 से 1 से शुरू होती प्राकृतिक, इसमें 0 नहीं होता। ठीक है ना। तो हम अगर बात करें कि जो अपनी प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से शुरू होती है? 1 से। और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से। ठीक है ना। अच्छा, ये बात हो गई। अब समझ गए तुम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। बटे में नहीं होती ना, दशमलव में होती है। ठीक है ना। सीधी सीधी 10,000, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ ऐसा लिखा हुआ सीधा सीधा। ऐसा नहीं कि 50/3 लिखा है ना, ऐसी नहीं होती। ठीक है। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या जो आपने गिनती पढ़ी है वे सब क्या है? प्राकृतिक संख्या में पढ़ी है। ठीक है ना। अच्छा, सम संख्या सब लोग जानते हो बेटा, जिनका इकाई अंक क्या हो? 0 2 4 6 8 हो, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है बेटा? विषम संख्या क्या होती है? जिनका इकाई अंक 1 3 5 7 और 9 हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप जानते हो सम विषम क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पूर्णांक बेटा। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है आपका, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं बेटा? पूर्णांक का मतलब होता है प्लस और माइनस की संख्या दोनों मिला दो। ठीक है, देख रहे हैं। पूर्णांक संख्या कहेंगे बेटा 0 से अनंत तक होती हैं। क्या होती हैं? 0 से अनंत तक होती हैं, लेकिन इसमें बेटा प्लस माइनस की दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना। वे संख्या जिसमें प्लस और माइनस की संख्या शामिल रहती हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। समझिए, हमने कहा बताइए बेटा जी 15 लिखा है तो ये पूर्णांक है? आप कहें कि हाँ सर पूर्णांक है।
हम कहें बेटा प्राकृतिक है, आप कहोगे नहीं सर प्राकृतिक में माइनस नहीं होता। हम कहेंगे पूर्ण संख्या है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर पूर्ण संख्या माइनस की संख्या नहीं आती, लेकिन पूर्णांक में माइनस की संख्या भी आती है। समझ गए पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, कोई कहते हैं 100 पूर्णांक है, -100 पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन बटे में नहीं होगी। समझ गए ना, बटे में नहीं होंगी। चलो अब आगे बात करते हैं बेटा अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं बेटा, इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 बेटा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात करें अगर हम, तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के बाद 3 भी अभाज्य है बेटा, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 9 नहीं है, क्योंकि 9 में 3 का अभाज्य चला जाता है। वे संख्याएं बेटा, परिभाषा लिखी के तरह, वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा है ना अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आप जरा सोचिए बेटा, अगर मैं 19 लिख दूं, 19 में किसका भाग जाता है? किसी का नहीं जाता, 19 ही का बस जाएगा। ऐसे ही 2 की बात करें तो 2 में क्या केवल 2 का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। इसलिए 2 क्या है? सम संख्या भी मानी जाती है और अभाज्य संख्या भी मानी जाती है। ठीक है, 2 क्या होती है? सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, दोनों क्या है जी? यही होता है। ठीक है ना, समझ गए बात को? अभाज्य संख्या क्या होती है? कहीं से भी ले लो बेटा, उसमें किसी का भी भाग ना जाए, स्वयं के अलावा कोई भी संख्या का भाग ना जाए, हम कहेंगे अभाज्य का मतलब है बेटा, देखो यहाँ अभाज्य का मतलब ये है क्या हो? मतलब जो विभाजित ना हो। अभाज्य का मतलब है जो विभाजित ना हो, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। ठीक है, हम 19 को कहाँ किससे तोड़ दें, किसका भाग दे दें? जाता ही नहीं है किसी का। ठीक है ना, 19 भाग दे के जो किसी से विभाजित होते ही नहीं है। अभाज्य का मतलब जो किसी से विभाजित ना हो। ठीक है ना, समझ गए अच्छी तरीके से अभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, चलो अब सह अभाज्य संख्या बेटा, यहाँ बात आती है सह अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। सह अभाज्य, देखो जुड़ा तो अभाज्य, जैसे कुछ ना कुछ शब्द जुड़ा है ना इसमें। ठीक है, अब इसकी कहने का मतलब होता है जोड़े में होती बेटा जी संख्या। काय में होती हैं जी? जोड़े में होती हैं। इनके साथ कम से कम 2 संख्या लिखी होंगी या 3 लिखी होंगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ बेटा, कहा हमने कि बताइए इसमें जी हो गया तुम्हारा कितना, हम लिख दें अगर 5 लिख दें और 7 लिख दें, जी कैसी संख्या है बेटा? सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इन दोनों में केवल 1 का भाग जाता है ना, दोनों में केवल 1 का भाग जाता है। लिखा है कि जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 हो, तो आप देख लीजिए बेटा इन दोनों का महत्तम क्या होगा? 1 ही होगा। महत्तम वह संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, ऐसा ही है ना। महत्तम वह संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो दी हुई संख्याओं को विभाजित हो जाए, विभाजित कर दे। अब हमने कहा बेटा 15 और 14, 15 और 14 कैसी संख्या है? सहअभाज्य। देख लो आप, इनका जो महत्तम होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब जी है सहअभाज्य में केवल उन 2 संख्याओं में 1 का भाग जाए और किसी भी संख्या का भाग ना जाए। बताओ इसमें अगर 2 का चला जाता है तो कहीं इसमें कहाँ जाता? जिस भाग दोनों में जाना चाहिए, हमने कहा ना जोड़े में रहती थोड़ी है ना, तो इसमें नहीं जाता ना भाग। अब आप बता सकते कि सहअभाज्य संख्या कौन है? अगर हमने कह दिया बेटा 22 और 10, हमने कहा बेटा ये सहअभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का चला जाना भाग, दोनों में चला जाना ना, इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है। केवल 1 का भाग जाए तब हम कहें क्या संख्या सहअभाज्य। समझ गए? सीधी बात, जिनका महत्तम 1 होता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए बात को? हाँ, अब बात करते हैं बेटा परिमेय संख्या। ठीक है,
हाँ, वे संख्या बेटा जो अंश और हर के रूप में लिखी होती हैं। कैसी संख्या? परिमेय संख्या किसे कहेंगे हम? जो संख्या बेटा अंश और हर के रूप में लिखी होती है। कैसे? ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है ना ऐसा। तो वे संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखी होती है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। बटे की संख्या सब जितनी बटे की संख्या वे सब परिमेय संख्या है, ठीक है ना। या उसमें लिखा रहता जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन बेटा एक बात होती है, कभी हर का मान शून्य नहीं हो सकता। हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गए तो पूरी संख्या 0 नहीं बन जाएगी, तो फिर कहेगी परिमेय संख्या, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो हमेशा क्या होता है? हर का मान 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और सुन, समझ गए ना। अच्छा, अब बेटा स्थानीय मान की बात करें। अगर हम क्या की बात करें? स्थानीय मान क्या होता है बेटा? स्थानीय मान इससे पता चलता है स्थान का मान, स्थानीय मान, स्थान का मान, स्थानीय मान। अब तुम किसी को भी यहाँ देखो बेटा, जैसे कोई भी संख्या लिख लो तुम, जे है, हमने कहा स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान क्या है? 400 नहीं बोलोगे तुम, जब पढ़ोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसा बोलो। 3400, 400 है ना 4 का स्थानीय मान। 5 का 50 है, 6 का 6 ही है, ठीक है। 3 का 3000 है। तो स्थानीय मान तो आप जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना। तो जो स्थानीय मान 4 का 400 है, 3 का 3000 स्थानीय मान बेटा, 5 का 50 है और 6 का 6 ये स्थानीय मान, ठीक है, ठीक है। हाँ, वो तो पीछे के शून्य जितने हैं चिपका दो बस, उतार के उसको, है ना। अब 4 उतारा और 2 अंक से 200 चिपका दो, स्थानीय मान हो गया अपना। चलो अब बात करते हैं हम अंकीय मान क्या होता है? अंकित मान, अंकित मान है ना, या अंकीय मान कहलाता है। अंकित मान, अंकित मान तो बेटा जो संख्या होती है ना, किसी संख्या में किसी भी अंक का मान अंकित मान वही होता है। जैसे हमने कहा 4, 6, 3, 7 में 6 का अंकीय अंकित मान क्या है? तो 6 ही है। 6 का अंकित मान 6 ही है। 4 का अंकित मान 4 ही है। 3 का अंकित मान 3 ही है, वही जो लिखा है, ठीक है ना। जो जितने जो लिखे जी हमने आपको बताए हैं, तो आप घर में इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो, तो हमें बताया में इम्पोर्टेंट क्या था? पहली बात, आपको प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से होती शुरू? एक सीखना है। अब चलो हम बात करें संख्याओं को जोड़ना। प्राकृतिक संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, आभास संख्या को कैसे जोड़ेंगे, विषम संख्या को कैसे जोड़ेंगे, है ना, सम संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ना है बेटा। परीक्षा में आता है तुम्हारा प्राकृतिक संख्याओं का योग और औसत, है ना। योग और औसत देखो, आप जरा देखो, हमने कहा प्रथम, हमारा क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ो, ठीक है, का जोड़। 10 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बताना आपको, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है सर ऐसे लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10, ऐसा लिखोगे बेटा। जोड़ोगे सबको, कितना आ जाएगा जोड़ इसका? देखो, जोड़ लो कुछ तरीके से। 1 और 9 10, है ना। 8 और 2 10, 20 हो गए। 30 हो गए, है ना। 30 के बाद 40 हो गए ना। 40 40 और 15 10 और 5 55 हो गए। कितना हो गया जोड़ बेटा? हो गए ना 55। जी आ गया बेटा जोड़। कहाँ तक का जोड़ आया जी? 10 तक का। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ आ गया। अब ऐसा जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर हम इसको जरा देखो तो 10 में हम क्या कर दें बेटा? 11 का गुणा कर दें और 2 का भाग दे दें। 1 अधिक का गुणा कर दें और 2 का भाग दे दें, है ना। तो देखो 2 पंचे 10 और 11 पांचे 55 आंसर आ जाता है, आ जाता है ना। तो ऐसा हम सूत्र बनाना पड़ेगा हमें,
मतलब याद रखो या फिर कि क्या करना है, जब प्राकृतिक संज्ञा को जोड़ना है तो उसका एक अधिक लिखो गुणा में बटे में 2 लिख दो। हमने कहा तुमसे 50 तक की संख्याओं का जोड़ क्या होगा, प्रथम 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो आप कहोगे सर 50 गुणे 51 और बटे में 2, यहाँ हो गया जी 25, 25 से कम 25 की 5 हासिल की आए 2, 25 पंचे 125 और 2 127 आंसर। अब सर 1275। अब का सूत्र याद रखना, देखो सूत्र याद रखो या विधि याद रखो, बात है कही कैसे क्या करना हमें, है कि नहीं है, कोई उसमें कठिन वाली बात नहीं होती है। जरा देखना यहाँ पर आप, हम सूत्र लिख दे है ना, आप लोग सूत्र लिख लेना। अगर सुनो बेटा 55 आया रहा जोड़, अगर हम कहते बेटा औसत क्या है तो 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या है, तो हम पहले तो जोड़ेंगे। औसत का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बता रहा। तो 55 तक 10 संख्याओं को जोड़ा ना, तो इसमें अगर बेटा 10 का भाग दे दोगे जोड़ के तो 5.5 आएगा। सो जी हो जाएगा 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, वो औसत हो जाएगा जी। ये जोड़ है 55 और ये औसत है, भाग दे दो जितनी संख्याएं आपने जोड़ी हैं सो औसत निकल आएगा। अगर औसत नहीं पूछता तो आंसर योग का आ गया अपना। अब सूत्र होता है बेटा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक लिखो संख्याओं का, है ना, संख्याओं का योग, है ना, योग। फॉर्मूला होता है बेटा n+1 बटे 2, जी लिखा हुआ किताब में आपकी, ठीक है ना। देखो जी, और फिर अगर हम बेटा औसत की बात कर दें, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना। अब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर, जरा यहाँ देखो, तुम लोग बंद करो लिखना थोड़ा, यहाँ देखो आप, देखो बेटा हम क्या करते हैं, जोड़ में आंकड़ों का भाग देते ना, आंकड़ों के योग में, तो जो जोड़ का सूत्र है, क्या सूत्र है, n+1 बटे 2। अगर हम इसमें किसका भाग दे दें, जितनी संख्या होंगी उतना ही का भाग देना पड़ेगा, मतलब n संख्या है बेटा, क्यों कहाँ देख रहे तुम, n संख्या है तो n का भाग दोगे, ठीक है। तो यहाँ हम n का भाग यहाँ लिख दें तो ये कट जाएगा, इससे सूत्र क्या बनेगा तुम्हारा, जे बन गया सूत्र n+1/2, n+1 बटे 2। अब लिखो इस फॉर्मूले को तुम लोग, देखो इन पर हम सवाल की बात करें, मैंने कहा बेटा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ तथा औसत, क्या योग तथा औसत ज्ञात करो। तो पहले बेटा जोड़ निकालेंगे। अब जोड़ कैसे निकालोगे, सूत्र मान रखोगे, n का मान बेटा कितना है 100, सूत्र मान रखना ना, n+1 बटे 2। तो n का मान कितना है अपना, n का मान है अपना 100, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 100 कोष्टक फिर 100 + 1 बटे में 2। देखो हल करेंगे पर यहाँ पर बेटा इसका इससे भाग देंगे तो 50 हो जाएगा ना, ये 50 हो गया आपका जी, 50 गुणे 100 में 1 जोड़ो कितना हो गया, 101 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 5 का 1 में 5 1 कम 5, 5 का 0 में 0, 5 1 कम 5, जी वाला 0 चिपका दो बेटा आप, कितना हो गया जी 50, तुम्हारा हो गया जी 50, 5050 क्या आ गया तुम्हारा जी, अपना क्या निकला, योग निकला। अब वो कहता है औसत भी निकालो, तो औसत के लिए पता है कि हमें क्या करना है बेटा, 100 का भाग देना है, या हम कहें n के सूत्र, योग के सूत्र में n का भाग दे दें तो हमें औसत का सूत्र मिल जाता, तुम्हें याद है। तो आपको ये डायरेक्ट याद है, मान लो कि हमें पता है सर n+1
बटे 2 होता है ना, n प्लस 1 बटे 2 होता सूत्र। तो n का मान क्या है 100 है, प्लस 1 बटे 2 101 है ना, 101 बटे 2 कितना हो जाएगा जी, देखो 101 बटे 2। ठीक है, हल कर दो बेटा, 2 पंचे 10 का 0 है ना, सॉरी 2 पंचे 10 बचा कितना 1, भागने जाएगा 90 0 है ना। तो यहाँ पे 5 दूना 2 पंचे 10 फिर से 0 लोगे यहाँ पर है ना, भाग करेंगे तो आएगा नहीं 5.5, यहाँ पर क्या आ गया 2 पंचे 10, यहाँ पे भाग देकर 90 100, यहाँ इतना आ गया है ना, ठीक है ना। 2 का भाग जाएगा 90 0 नहीं रखोगे तो रखोगे ना, 2 पंचे 10, अब एक उतार एक भाग नहीं तो सुभाग जाएगा 90 0 होगा ना, 90 0 और फिर इसमें भी हमने 0 रखा, 2 पंचे 10 दशमलव लगा के है ना। अच्छा डायरेक्ट पता चला ना आपको, देखो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, औसत आपको निकालना है बेटा है ना। तो योग में क्या करना, योग में अपन को जितनी संख्या उतने का भाग दे देना है। अब हमने कहा बेटा 500 तक की संख्याओं का जोड़ बताओ, कितने तक की 500 तक की। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, 500 गुणे 501 लिखना है, एक अधिक लिखना ना, ऐसा याद रखो, बटे में 2 कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर 250 हो गया ना। अब क्या करना तुम्हें, इन दोनों का गुणा कर दो, 250 गुणे 501, 25 से कम 25 की 5 हासिल की यहाँ 2 और 25 शून्यम बेटा 0, हम इस शून्य को नहीं लिखा करते, बाद में चिपका देते, ठीक है ना। चाहो तो फिर पहले से लिख लो, कोई दिक्कत है, ठीक है, लिख लिया मैंने। अब देखो जिस शून्य लिख लिया, 25 से कम 25 की 5 हासिल की यहाँ 2, 25 शून्यम 0, 0 और 2 बेटा 2, ठीक है 2 और 25 पंचे 125 है ना जी। आ गया तुम्हारा जोड़, 500 तक की संख्याओं का जोड़ है ना। कितना है, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 1,25,250। कोई धक्का, सूत्र मत याद रखो, हमें क्या करना है वो याद रखो, समझ रहे हैं ना, क्यों, ठीक है। अगर औसत कहता तो औसत के लिए पता है क्या करना पड़ता, उसमें 1 जोड़ के 2 का भाग दे दो, 500 में 1 जोड़ के 2 का भाग दे दो, या डायरेक्ट कह दो सर हमें पता है 501 लिखेंगे और 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। 2 2 4 बचिए, 2 पंचे 10 और फिर ये तो एक ही है जी यहाँ पे ना, उतना नहीं, 1 भाग का 90 0 होगा ना, भागने का 90 0 इतना 0, 2 पंचे 10 उत्तर आ गया 250.5, ठीक है। अच्छा जी, तो रही बेटा प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। अब बात करते हैं हम सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याओं का जरा देखना यहाँ से सूत्र बनेगा है, जैसे हमने कहा 1 से 10 तक की सम संख्याओं का जोड़ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बात बताओ आप लोग कि 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 2 3 4 5 होंगी, आधी आधी होंगी कि ना होंगी, आधी। तो n बराबर कितनी है यहाँ 5, क्या है जे सम है, ठीक है सम है। जरा जोड़ो सम को, 6 दूनी 12 12 8 20 20 और 10 30, कितना होता बेटा सम का जोड़ 30। अब देखो 30 होता है, इसमें हम अगर बेटा 5 में 6 का गुणा कर दे तो 30 नहीं हो जाता, हो जाता ना, मतलब एक अधिक का गुणा। क्या करना है तुम्हें, एक अधिक का गुणा, वहां भी किया था हमने एक अधिक का गुणा, लेकिन बटे में 2 लिखा था। इतना याद रखना कि प्राकृतिक में जब हम पूरी जोड़ना है सम विषम तो बटे में 2 लिखना है, उस सम बस में बटे में 2 नहीं लिखना, एक अधिक बस लिखना आपको, ठीक है ना। कितना सरल तरीका है कि नहीं। तो अब मैंने कहा बेटा 30 तक की सम संख्याओं का जोड़ बताओ, 30 तक कितनी सम होंगी, 15। क्या लिखेगी, 15 गुणे 16, हल कर दो,
15 छक्का 90 हासिल की नो, 15 एकम 15 और 9 24, 240 हो गया जूल, आ गया आंसर। है ना, आंसर आ गया। अगर वो तुमसे कह दे कि हमें, अच्छा सूत्र बना दे, क्या होगा, सम संख्याओं का, देखो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं, है ना, सम संख्याओं का योग, ठीक है, का योग क्या है, एक अधिक रहा ना बेटा, तो n प्लस 1, बस सूत्र बन गया, एक अधिक कर दिया हमने, है ना। और अगर प्राकृतिक होगा तो एक ही बटे में 2 लिखो तो सब प्राकृतिक संख्या का औसत का सूत्र बन जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर हम औसत निकालना होता तो इसमें n का भाग देंगे नहीं, तो n प्लस 1 में अगर बेटा हम n प्लस 1 में n का भाग दे देंगे तो औसत का सूत्र बन जाएगा। आंकड़ों का योग ये हुआ, आंकड़ों की संख्या n है, तो n से n कट जाता, तो क्या हो जाता, औसत का सूत्र n प्लस 1, बस क्या हो जाता, n प्लस 1, ठीक है ना। चलो लिखे यहाँ प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, तो क्या करना है तुम्हें, एक n हटा दो, इसको हटा देंगे ना आगे वाले को, n प्लस 1 फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत। चलो नोट करो इस फॉर्मूले को, पहले तुम क्या करना है, अब विषम संख्याओं का योग और औसत का सूत्र देखें। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितनी विषम है बेटा, 1 से 10 तक 5 विषम है, n बराबर 5, है ना। अच्छा जोड़े हम जरा विषम को, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, कितना हो गया, 16 और 9 25, 16 और 9 25, है ना, 25 हो गए बेटा। कितना हो गया जोड़ आपका, विषम का योग कितना हो गया, 25। अब बेटा इस 5 में हम क्या कर दें कि 25 हो जाए, 5 ही का गुणा, उसमें सम में हमने 6 का एक ज्यादा कर दिया रहा, उसमें बराबर करना, इसमें बराबर करना, उसी का करना कि नहीं करना, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, 5 का ही गुणा करना है, जितनी विषम संख्या है उतने का आपस में गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। अगर हम कहते बेटा कि उसके औसत बताओ, तो इसमें कितने का भाग देते, 5 का देते ना यार, तो 5 का देते तो 25 25 5 हो जाता औसत। देखो यहाँ चेक करो, जितनी संख्या है उतना ही औसत है, 5 संख्या रही सो 5 ही औसत, 10 संख्या हो रही सो 10 ही औसत, बराबर कर दिया, हो जाता ना, बराबर है उसमें, होता ना बराबर, कोई दिक्कत जी। तो और सर अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र लिखेंगे, प्रथम, है ना, विषम प्राकृतिक, प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या योग, क्या होगा बेटा, n गुणे n, वही उसी का उसी में n गुणे n, और प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। क्या होगा, n आई बस होगा कि n का भाग देंगे, इसमें तो कट नहीं जाएगा, n गुणे n जोड़ हो गया, है ना, n का भाग देते ना सब में अपन, जोड़ के सूत्र में n का भाग दे दो, औसत का सूत्र बन जाता है। तुम केवल जोड़ का याद रखो, औसत का पता है तुम्हें, n का भाग दे दो तो औसत का बन जाएगा, ठीक है ना। जी कट गया, n बस बचा, जी आ गया तुम्हारा, ठीक है ना। अच्छा उतारो इसको थोड़ा, देखो यहाँ पर हम बात करें बेटा गुणाज, पहली बात तो हम देख ले गुणाज क्या होता है और गुणक क्या होता है, गुणक भी होता है बेटा और गुणज भी होता है, ठीक है। क्या होता है, गुणज और गुणक, ध्यान से सुनना। गुणज बेटा दुनिया पढ़ी आपने, दुनिया पे से 5 की दुनिया है,
5 की दुनिया में जितनी संख्याएं आती जाती पढ़ने से वे सब क्या हैं? 5 के गुणज हैं। क्या है? 5 के गुणज हैं। ठीक है ना? जिसे हमने कहा 5, 10, 15, 20, 25 5 के गुणज हैं जी। किसके गुणज हैं जी? 5 के। 5 की। ठीक है ना? अच्छा 5 क्या है इनका जी? 5 के क्या हैं? गुणा। 5 के जी क्या हैं? गुणज। गुणज। और गुणक है। और गुणक है इनका 5। यस सर। इनका गुणक है 5। इनका गुणक क्या है? 5 गुणक। गुणक है इनका 5। समझ गए ना? यस सर। गुणक मतलब खा जा जिन्हें, खा जाना ना, गुटक जाना, हाँ। है ना? तो देखो जे 10 खा जाएगा ना 5 को, तो जो 5 का क्या है? गुणक हो गया जी। है ना? 5 इसका गुणक है। 10 का गुणक कौन है? 5। जिनको जी खा सकता है वो क्या उसके गुणक है। देखो 10 के गुणक 2 भी हो सकता है बेटा। 10 का गुणक हो सकता है ना? 10 का गुणक 10 का गुणक 5 भी हो सकता है, और 10 का गुणक 10 भी हो सकता है। समझ गए गुणक क्या चीज होती है और गुणज क्या है? गुणज तो दुनिया। ठीक है ना? दोनों क्या है? समझ गए? अब देखो आप गुणक और गुणज सब ध्यान रखना। ठीक है ना? अच्छा परिभाषा लिखना क्या है इसकी कुछ? गुणक। ठीक है, वह संख्या, ठीक है, जो दी हुई पहले जी लिखना है सर। 25 के दी हुई संख्या को के विभाजित, उसको मतलब बेटा इसको लिखवा है ना? वह संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे गुणक कहलाती। क्या कहलाती है? गुणक कहलाती है। ठीक है?